बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्या देखा था जी? मीन फाइंड करना हमने सीखा है डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड के साथ, और जिसमें हमारे पास डाटा जो होगा अनग्रुप्ड होगा। ठीक है, तो आज भी चलें, कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इफ़ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140, समीशन डी है 500 और एन आपको 10 दिया हो अगर, तो किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। चलें जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि डी हमारे पास था क्या, डेविएशन जो है हमारे पास है क्या। इसमें हम x में से a की वैल्यू को माइनस करते हैं। अब a क्या था? a वो नंबर था जिसको हमने खुद से सपोज किया था। x की वैल्यूज़ में से कोई नंबर है जिसको हमने लेट किया है, सपोज किया है, और x में से फिर उस नंबर को जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है? d। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें, आपके पास d गिवन क्या है? d इज इक्वल टू एक्स माइनस 140। तो यहाँ से हम क्या फ़र्ज कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास इसके अकॉर्डिंग, x माइनस 140 के अकॉर्डिंग a की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 140 है। और कैपिटल X किसके इक्वल है? स्मॉल x के इक्वल है। इसी तरह समीशन d है आपके पास, मतलब सम ऑफ डेविएशन जो है वो क्या है आपके पास? 500, और n कितना है? 10 गिवन है। ठीक है, मीन का फार्मूला आपके पास क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, कि ए में समीशन डी ओवर एन को ऐड करेंगे। अब देखें क्वेश्चन में 140 जो है आपके पास ए है, प्लस 500 डिवाइडेड ओवर 10, 500 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या है आपके पास? समीशन डी ओवर एन है ये। तो 500 को 10 पे डिवाइड किया, या 10 ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास 50 बचा। तो 140 में आपने 50 ऐड किया, 190 आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे u आपके पास गिवन है x माइनस 130 बाई 6, समीशन u है माइनस 500, और n क्या है आपके पास? 15। अब इसी तरह का दूसरा हमारे पास एक फार्मूला था, कैपिटल U इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, मतलब जो समीशन डी ओवर एच है आपके पास। ठीक है, तो इसमें अब x माइनस ए क्या है? x माइनस ए की रूट से a क्या है? 130, h क्या है? 6। अब मीन का ये फार्मूला, ये देखिए, ये आपके सामने है, a प्लस समीशन u ओवर n, और इससे हमने क्या मल्टीप्लाई करना है? h को मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके सामने है। a में 130 प्लस माइनस का 500 आपके पास गिवन है, जिसको हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। आपने इसको वैसे ही नहीं लिख देना, क्योंकि प्लस माइनस की गलती हो सकती है। आपने इसको ब्रैकेट लगा के लिखना है। ठीक है, क्योंकि फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये रूल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं जी। तो क्या थे ये रूल्स? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया? तो ये वो रूल्स हैं जो हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, और फिंगर टिप्स पे हमें याद हो जाते हैं। नहीं भी होते तो चले कर लें आप याद। ठीक हो गया? तो 500 को आपने
6 से मल्टीप्लाई करना है और 15 पे डिवाइड करना है, तो 200 आ गया। तो 130 में से 200 माइनस करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, 200 में से 130 माइनस होगा, लेकिन जो बड़ी रकम की अलामत होती है, बड़ी रकम का साइन होता है, वो फिर इसके साथ लग जाता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि इसमें हमें दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स माइनस 130/6। समेशन u आपको 60 दिया हुआ है और n आपको 100 दिया हुआ है। ठीक है, सेम फार्मूला u इक्वल टू एक्स माइनस 130/6। फिर हम फार्मूला लिख लेंगे। अब u का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, x माइनस a/h। तो इसके अकॉर्डिंग a आपके पास 130 है और h क्या है, 6। सही है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की 130 है, फिर यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, फिर 60/100 मल्टीप्लाई बाय 6। एक 0 0 से कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 6/10 है, तो बल्कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36/10। तो ये 36 को जब आपने 10 पे डिवाइड किया, 3.6, 130 में 3.6 को ऐड करेंगे तो 133.6 आ जाएगा। ठीक है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादातर काम किसका है, फार्मूलाज का। मतलब जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ठीक हो गया। तो फार्मूलाज आपने ऐसा करना है कि पहले आप अलग से किसी पेज पे फार्मूलाज लिख लें और उन फार्मूलाज को बेशक मतलब पूरे चैप्टर में, ये पूरी एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूलाज आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं उनको एक अलग पेज पे लिख के, जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है फ्रंट वाला, वहाँ पे आप इसको चिपका लें, या अपनी नोटबुक पे ऐसा कर लें या बुक पे ऐसा कर लें, ताकि बजाय ये कि अगर आपने नहीं भी याद किए हो तो आपको ढूंढना पड़े बार बार बुक खोल के, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं फर्स्ट पेज से डायरेक्ट देख के, और वहीं से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप है आपके पास। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बखूबी आ जाते होते हैं और ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसके बाद मैं करती हूँ। ठीक है। यहाँ पे है जी, द मीन ऑफ 4, 5, 10, 9, 8, 11, 9, 11, 5, 7 एंड z इज़ 8.8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले जी हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डाटा को जैसे हम पहले करते आए हैं। सही हो गया। डाटा को हमने अरेंज किया, जो सबसे छोटी वैल्यू है हमने उसको पहले लिखा और उसके बाद हमने उससे बड़ी 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 यहाँ तक के जो आखिर में वैल्यू जिसको हमने फाइंड करना है, ये लास्ट वैल्यू है, वो वाली लिख दी z। अब x आपको यहाँ कितना गिवन है जी, 8.8, और n कितना है आपके पास, मतलब टोटल वैल्यूज़ आपके पास कितनी है, 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मीन जो है आपका सम ऑफ ऑल एक्सेस डिवाइडेड बाय n होता है। अब x में क्या है, उसकी छोटी बड़ी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ ये देखें कि जो x है, ये सिर्फ x नहीं है, इसके ऊपर ये मीन वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, 8.8 जो है। ठीक हो गया। अब हमने जितनी भी वैल्यूज़ थी x की वो सब लिख दी हैं उसी फार्मूला में, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। इसी तरह x के मीन की जो था उसकी वैल्यू लिख दिया। अब ये वाला जो 11 है इस साइड पे जाके 8.8 से मल्टीप्लाई होगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 96.8 बनेगा। ऊपर ये सारी वैल्यूज़ जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये 79 प्लस z। इसको इस तरह से लिख लिया।
अब हम इस तरह कर सकते हैं कि ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड को राइट पे लिख सकते हैं और राइट को हम लेफ़्ट पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया कि z को एक साइड पे रखा, लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमने जो वैल्यू है 96.8 वहाँ मतलब उसको राइट साइड पे रखा और उसमें से 79 को माइनस कर दिया। तो माइनस करने से आपके पास क्या आंसर मिला है? 17.8। ठीक हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 75, फाइंड देयर सम। कि 75 नंबर का जो मीन है, सॉरी 50 नंबर्स का जो मीन है वो कितना है? 75। और याद रखें इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते होते हैं, बल्कि लाजमी आते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है ना, कि जिसमें आपको इस तरह से दिया हुआ हो कि जी इतने नंबर का ये मीन दिया हुआ है और या इतने नंबर्स का ये सम दिया हुआ है। तो अब आप ये फाइंड करें, नंबर फाइंड करें, कहीं पर क्या फाइंड करें, कुछ इस किस्म का। ठीक है ना। तो मीन कितना है? 75, टोटल नंबर कितने हैं? 50। तो हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो मीन लिख दिया 75 और समेशन x लिख दिया, डिवाइडेड बाय 50 लिख दिया। अब फिर हमने वही किया, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे रखा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। तो 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, जो नीचे है डिवाइड हो रहा है वो साइड पे जब जाएगा दूसरी तरफ तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन गया है जी? 3750, मतलब 3750। ये आपके पास टोटल वो सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, जिनको आपने सम किया है, जितने भी वो एक्स थी ना। ठीक है ना। अच्छा जी, तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है द डेविएशंस फ्रॉम 18.5 टू डिफरेंट वैल्यूज़ आर 10.2 एंड सो ऑन। कि आपके पास डेविएशन दिया हुआ है और डेविएशन फ्रॉम 18.5। अब 18.5 क्या होगा हमारे पास? ए की वैल्यू होगी। और फिर आगे क्या है जी? 10 डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। ठीक है। कैलकुलेट द मीन। अब आपने मीन निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेविएशन के सारे पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है। फिर उसको समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं हम। पहले तो हमने सिंपल डेविएशन को लिख दिया कॉमा लगा के। फिर जब हम उसको समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो समेशन का तो मतलब ही सम होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने बखूबी ख्याल रखना है कि जो एलिमेंट्स जो आपके पास नंबर माइनस में हैं उनको आपने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उनको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में प्लस माइनस का रूल लगाएंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, तो फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, चूँकि अब बड़ी क्लासेस में जैसे 9th 10th में या 7th 8th में अब तो कैलकुलेटर अलाउड है आपको। तो आप ये सारी वैल्यूज़ जो है एज इट इज़ साइंस के साथ इसी तरह से अगर आप इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो एक ही दफ़ा पे आप जब उसको शिफ्ट कर में दबाएंगे, मतलब सबको इकट्ठा लिख के इक्वल का मार्क्स डालेंगे तो आपको इकट्ठा आंसर मिल जाएगा, बजाय ये कि आप बारी बारी सबको लिखें। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी हो जाएगी। तो जी इस तरह से अब आपके सामने क्या आ गया जी? समेशन डी किसके बराबर आ गया? 25.18 के। अब पीछे क्वेश्चन में आपको ए भी दिया हुआ है 18.5। ठीक हो गया। समेशन डी हम निकाल चुके हैं, ए भी हमारे पास मौजूद है। तो अब हम इसको वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ठीक हो गया। ए की वैल्यू पुट की, समेशन डी की और एन की। तो इसको सिंपल करेंगे कि आपके पास आंसर आ गया है 21.018। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अब आपके पास 6।
द मीन mass of 10 students is 30.5 kg। मीन mass of 10 students, कि 10 स्टूडेंट्स का जो मीन mass है वो कितना है 30.5 kg। फिर 9 स्टूडेंट्स के डिफरेंट ये मैसेज आ गए हैं आपके सामने। अब उन्होंने कहा है जी मैथ ऑफ 10 स्टूडेंट्स निकालें, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को अरेंज कर लेंगे, ठीक है, छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाएंगे। टोटल आपको n कितना दिया हुआ है 10, मीन मैथ क्या दिया हुआ है 30.5। फिर हम इसका फार्मूला पुट करेंगे जी। तो हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया, क्योंकि हमने अब 9 तक हमें मैसेज गिवन है, हमने x10 का मैथ फाइंड करना है। किसका? x10 का। तो मीन हमने लिख दिया है 30.5। यहाँ पे जो 9 मैसेज हमें रिक्वायर्ड थे, जो गिवन थे सॉरी, वो हमने लिख दिया है। अब हमें यह जगह कम थी तो मैंने इसको एक नीचे कर दिया, इसके साथ ही है, ठीक है ना। अब ये x10 भी लिख दिया। अब टोटल के नीचे मैंने क्या कर दिया जी, लाइन लगा के आपको n की वैल्यू दे दी है। सही हो गया। अब ये वाला जो 10 है दूसरी साइड पे जाके 30.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 30.5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, 305। और ऊपर ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं सारी सम होंगी, ये बनी है 271.9 प्लस एक x10। सही है। अब 305 में से 271.9 माइनस होगा और जो बचेगा वो क्या है 33.1। और यही क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर x10 की वैल्यू है। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने आरा का भी इजहार करिएगा, अपनी बेहतरीन राय का इजहार करिएगा। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आ रही हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच।